हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको इंसर्ट टैब में पेज सेक्शन के अंतर्गत कवर पेज के बारे में बताया था कि कैसे हम कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं या खुद से हम किस तरह से पेज कवर को बना सकते हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको इंसर्ट टैब में ही पेज सेक्शन के अंतर्गत ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में बताएंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। और ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा MS वर्ड ओपन है और आप सभी स्टूडेंट्स अगर चाहें इसको नोट करना तो यहाँ पे हमने बता भी दिया है कि पेज सेक्शन में कवर पेज से क्या होता है, ब्लैंक पेज से क्या होता है, पेज ब्रेक से क्या होता है। इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। और साथ ही चलिए अब हम इसमें कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से इस टूल का प्रयोग करते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैंक पेज है। इसको करने से पहले हम व्यू में जाके पहले थंबनेल जो है चालू करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पेज है अभी और हमारा कर्सर, हम अपने कर्सर को यहाँ पे रखते हैं, इंसर्ट में जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से क्या होता है कि जहाँ पे हमारा कर्सर होगा उसके आगे हमको एक ब्लैंक पेज, एक सादा पेज, एक नया पेज हमको मिल जाएगा। उसी फाइल में हमको एक नया पेज मिल जाएगा। दोस्तों, अभी अगर हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि हमारा कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे इसके आगे ये दो हेडिंग है और जैसे हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि हम जो है, हमारा जो कर्सर है वो दूसरे पेज पर पहुंच जाएगा और ये जो ब्लैंक पेज है ये शिफ्ट हो जाएगा तीसरे पेज पे। यानी हमको बीच में एक नया पेज मिल जाएगा और उसके आगे जो भी है वो हो जाएगा तीसरे पेज पे। चलिए हम करके देख लेते हैं। ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि हमारा कर्सर दूसरे पेज पर आ चुका है। यानी और हम अगले पेज पे जाएं, तीसरे पेज पर अगर हम देखें तो हमारा ये शिफ्ट हो चुका है। इस तरह से अगर आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं तो जहां पे कर्सर होगा उसके आगे हमको एक नया पेज मिल जाएगा। चलिए इसको हम कर देते हैं अंडू। और अब हम देखिए यहां पे हम क्लिक करके, यहां पे हमारा कर्सर है। अब हम ब्लैंक पेज करेंगे तो होगा क्या कि हमें जो है केवल एक पेज मिल जाएगा, हमें एक पेज मिलेगा। और यानी यहां पे अगर आप देखेंगे तो दो ही पेज दिखाई देगा, क्योंकि उसके आगे तो हमारा कोई टेक्स्ट है नहीं कि जो कि अगले पेज पर शिफ्ट हो। इसलिए यहाँ पे ब्लैंक पेज करने पर हमको केवल सादा पेज ही मिलेगा। आप देख सकते हैं हमको एक ब्लैंक पेज मिल गया है। देखिए जब हमारा कर्सर कहीं बीच में होगा, उसके आगे कोई टेक्स्ट लिखा होगा और हम कहेंगे कि हमको ब्लैंक पेज चाहिए, ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो हमको अगले पन्ने पर एक, अगले पेज पर हमको एक ब्लैंक पेज मिलेगा और उसके आगे जो हमारा डेटा होगा वो तीसरे पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा कर्सर लास्ट पोजीशन पर है जहां उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है और अगर हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कर्सर होगा एक नए पेज पर चला जाएगा, यानी हमको एक नया पेज मिल जाएगा। इसको हम अंडू कर देते हैं फिर से। और अब हम आपको दिखाएंगे पेज ब्रेक के बारे में। दोस्तों, पेज ब्रेक में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे हैं। देखिए आपने कॉपी में देखा होगा, कॉपी में भी जब आपका एक फाइल, एक पेज या एक लेसन कंप्लीट होता है, जब आपको अगला लेसन लिखना होता है तो आप क्या करते हैं कि आप लास्ट पेज जो होता है, भले ही आपने उसमें 4 ही लाइन लिखा है, भले ही उसमें आपने 10 लाइन लिखा है, आप क्या करते हैं उस पेज को छोड़कर दूसरे पेज से लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ इसी तरह आप इसमें भी, अगर मान लीजिए आपकी कोई टॉपिक है जो इस पेज में पूरी हो रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरी हो गई है और उसके आगे आप चाहते हैं कि इस पेज को छोड़कर हम नए पेज से लिखना स्टार्ट करें, तो आप क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह से आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों दोनों में डिफरेंस है। देखिए ये तो हमने पेज ब्रेक किया है यहाँ पे लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब आप पहले से लिख चुके हो और वहां बीच में आपको कहीं जरूरत पड़ जाती है एक पेज की जहां पे आपको कुछ लिखना हो, तब आप बीच में ब्लैंक पेज ही इंसर्ट कराएंगे। वहां पे आप पेज ब्रेक ना करके आप क्या करेंगे, आप एक नया पेज इंसर्ट कराएंगे, एक ब्लैंक पेज, सादा पेज इंसर्ट कराएंगे जब आपको बीच में किसी और
चीज लिखने की जरूरत पड़ जाती है तो आप ब्लैंक पेज इंस्टॉल कराएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि यहां से हमको पेज ब्रेक करना है तो आप पेज ब्रेक कर देंगे। और सेम ऐसे ही अगर आप देखें, अगर हम अपना कर्सर यहां पे रखते हैं और पेज ब्रेक करेंगे तो होगा क्या कि ये जो है हमारा अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। हम करके देखते हैं, जहां पे हमारा कर्सर होगा वो हमारा अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कर्सर हमारा है और हम करते हैं पेज ब्रेक तो ये आगे वाला जो है ये अगले पेज में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा 3 हेडिंग है, तीनों अलग अलग पेज पर शिफ्ट हो गया है। तो पेज ब्रेक क्या करता है, पेज को तोड़ता है। एक पेज में अपने आपने जो है चाहे तो 4-5 पैराग्राफ लिखा है तो उस चारों पांचों पैराग्राफ को अलग अलग पेज पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इंसर्ट टैब के अंतर्गत पेज सेक्शन में ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसका शॉर्टकट की भी है, आप देखना चाहें तो यहाँ पे पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल+रिटर्न शॉर्टकट की है, उसके जरिए आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।